है ना एनिमीज वाला घर इमरान खान साहब का, वो है पाइसेस, छठा घर जो है उसमें राहु बैठा हुआ है, मैलेफिक प्लैनेट है। ठीक है। मगर वैसे ही ओवरऑल आपको मैं अब क्या कहूँ कि सिस्टम ही चेंज होने जा रहा है, तो उसमें किसी का नाम हम क्या लें। खान साहब की ये जो टाइम है अगस्त का कॉल देने का, ये ठीक है? 5 अगस्त का जो चार्ट है ना, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो बाहर आ जाए। और पीटीआई का जायचा इस टाइम पे कैसा है कि पीटीआई मुश्किल में है या पीटीआई इस एहतजाज के बाद मजीद मुश्किल में आ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज बात करनी है जी इमरान खान साहब के एहतजाज की और इमरान खान साहब के जायचे की और उनके बेटों के हवाले से। पहले तो ये सुना था कि जी वो पाकिस्तान आएंगे, मगर अब ये सुनने में आ रहा है कि जी खान साहब ने मना कर दिया है कि जी वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और बकौल उनके कि जी हमने ये नहीं बताया, पूछा कि हमने आना है या नहीं आना, हमने आना है। वो खुद ये फैसला कर चुके हैं कि वो आएंगे, मगर डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि जी वो अभी आते नज़र नहीं आ रहे। अमेरिका का ट्रैवल उनका बताया था, मगर अमेरिका के ट्रैवल के बाद वो बरतानिया वापस चले गए हैं। क्या अमेरिका में कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जो खान साहब के लिए आसानी बनेगी? और खान साहब के एहतजाज का कॉल जो है उसके हवाले से भी पूछूंगा कि जी एहतजाज में अगर आ जाते हैं 5 अगस्त तक आएंगे या उसके बाद बेटे आते नज़र आ रहे हैं, ये भी पूछूंगा। और उसके अलावा शेख वक्कास साहब का जो बयान आया, वो कह रहे हैं जी खान साहब के बेटों ने ज़रूर आना है। ये कहानी में एक नया ही ट्विस्ट आ रहा है कि जी खान साहब कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने आना है। तो डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं और पूछते हैं सबसे पहले खान साहब के बेटों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, खान साहब के बेटों के हवाले से बात हुई थी कि वो पाकिस्तान आते तो नज़र नहीं आते, मगर उनका अमेरिका का ट्रैवल नज़र आ रहा है। अमेरिका तो वो चले गए और उसके बाद वापस बरतानिया। अब पाकिस्तान का ट्रैवल कोई बन रहा है उनका कि आएंगे वो मिलने, मुलाकात करने या एहतजाज में हिस्सा लेने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें जी, बात ये है कि सबसे पहले तो वही डिस्क्लेमर, जानने वाली ज़ात हमारे प्यारे रब की है। इसके जी। अलावा कोई इंसान अगर क्लेम करता है ना कि मैं, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुकम्मल अल्लाह को पता है, ये इंसान नहीं जान सकता। जायचा जो है कदीम तरीन उलूम में से है, और इसमें मुकम्मल यकीन रखना एक मोमिन की शान नहीं है, मुसलमान की। एक गाइडलाइन के तौर पे, जैसे केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ते हैं आप, मैथ्स पढ़ लेते हैं और दीगर मज़ामीन पढ़ लेते हैं, ईमान के तौर पे नहीं पढ़ते, आप सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे उनको पढ़ते हैं। बिल्कुल। ईमान जो किताबुल हिकमा है उस पे है, अल्लाह और नबी पाक, और नबी पाक के घराने के बाद अगर कोई ईमान है तो वो कुरान करीम पे है। तो ये जो आपका सवाल है ना, जायचे के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया पहले भी, अभी भी पोजीशन उनकी क्लियर, 5 अगस्त के हवाले से तो अभी भी नज़र नहीं आती। आई डाउट कि वो आए 5 अगस्त को। हाँ, लेटर दे कैन कम, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर अभी आज के जायचे के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो आमद उनकी नज़र नहीं आती, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था। ठीक है। सर, अब एहतजाज जो की जो बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि 5 अगस्त का एहतजाज अभी तक तो बिल्कुल ही ठंडा लग रहा है, कोई रंग लेके आएगा, कुछ इस तरह का होगा? देखिए, बात ये है कि एहतजाज तो होगा, मगर क्या कहना चाहिए, बिट्स एंड पीसेस के अंदर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, फिर ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये मिड ऑफ द मंथ अगस्त में, क्योंकि 31 जुलाई को ना दो बड़े पावरफुल सैयारों का किरान है। ठीक है। ठीक है, और वो है सैटर्न और नेपच्यून। ठीक वो है। हमने वीडियो आपके साथ की है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट भी आएगा। और दूसरी बात ये है कि फिर आगे ये चीज़ जो है ये बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, मगर हमने बीच में मौसम की भी बिल्कुल। बात की बिल्कुल। और इंडिया की तरफ से भी बिल्कुल। शरारत की बात की हुई है। बिल्कुल। तो फ़िलहाल इस हवाले से अभी वो जो मोमेंटम है एहतजाज का, वो नहीं बन सकता इन अकॉर्डेंस विद द प्लानिटरी पोजीशन। बाकी अल्लाह ताला जानने वाला बेहतरीन। ठीक है। सर, अमेरिका में जो मुलाकातें हुई हैं अमेरिका में खान साहब के बेटों की, आपको लगता है कि कोई वही रंग लेके आएंगी, कुछ इस तरह का कोई असर रखेंगी? इमरान खान साहब का जायचा जो है ना, इस हिसाब से तो अच्छा है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी आवाज़ उठती है इमरान खान के लिए, वो रजिस्टर होती है। ठीक बेटे है। भी उनके जो गए हैं, मिला के आए हैं, उनकी
बात को सुना गया है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप कह लें कि कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार है। अब आप ये देखिए कि वो गए हैं अमेरिका, ठीक है, बहुत सारे आप देख लें कि उसके अंदर जो है ना लोग, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ओवरऑल हमने देखना है ना कि अगर इंटरेस्ट या टिल्ट अमेरिका का किस तरफ है तो वो इसराइल की तरफ है, ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ दिस रियलिटी मुझे नहीं लगता कि वो कोई इम्पैक्ट जो है वो बिल्ड कर पाए अभी। ठीक है, लेटर स्टेजेस पे जाके ठीक है। जो है वो चीज़ें चेंज ज़रूर होनी है। कितना टाइम? यही जो साल है ना आपका, जो बाकी मांदा रह गया ठीक है, कैलेंडर ईयर, ठीक है। उसके अंदर ये फिर ये अगस्त में तहरीक जो है ये थोड़ी ज़ोर पकड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये आप समझ लें कि वही जो मैंने आपसे बात की कि जो नया सूरज है ना 1 जनवरी 2026 का, वो मज़ीद बेहतरी का पैगाम हमारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान के लिए लेके आएगा ठीक इंशाल्लाह। है। खान साहब ने भी अपने बच्चों को मना कर दिया, मगर शेख वकास साहब कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान आएंगे, मगर वो कह रहे हैं कि जी हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि हमने आना है। तो वो उनका आना ठीक है इस टाइम पे, अगर देखिए आएंगे तो? आना तो ठीक है, बाप के लिए आना है उन्होंने, हम तो हाँ, जायचे की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता। बाकी जायचा हाजिर है इमरान खान साहब का भी, कोई भी पढ़वाना चाहे, बिल्कुल। रीड आउट करवाना चाहे किसी से। हाँ, लेटर स्टेज के ऊपर उनके बेटे जो हैं, कुछ हर्डल्स जो हैं उनके दूर होने के बाद वो आते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उन्होंने बिल्कुल ही नहीं आना, वो आ सकते ठीक हैं। है। मगर 5 अगस्त के हवाले से अगर बात करते हैं तो वहाँ पे आई आई हैव सर्टेन डाउट्स। गंडापुर साहब कह रहे हैं जी 5 अगस्त को मैं लीड करूंगा और वहाँ से एक बड़े एहतजाज निकलेगा। आपको लगता है कि एहतजाज का अभी तक तो ज़ोर नहीं आ रहा, मगर गंडापुर साहब के हमेशा की तरह वही बातें हैं कि जी ये होगा वो होगा, इस तरह कुछ करते नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, ना मुझे ज़रूरत है, मैंने तो जायचे की बात करनी है। आ, हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस साइड से इन्फ्लक्स जो है ठीक वो है, ज़्यादा मतलब होगा लोगों का। ठीक है, मगर ये है कि अभी फ़िलहाल अगर हम देखते हैं ना, तो 5 अगस्त की तारीख इस तरह की है, अगर हम 5th ऑफ अगस्त का चार्ट भी देखते हैं तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो होती हुई नज़र फ़िलहाल नहीं आती। हाँ, आगे जाके जो है 15 अगस्त या उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल 5th ऑफ अगस्त का अगर चार्ट हम बनाएं, ठीक वो है। चीज़ नहीं नज़र आती। गंडापुर साहब फिर चैलेंज कर रहे हैं कि जी मुझे मेरी हुकूमत गिरा के दिखाओ, मुझे गिरा के दिखाओ। लगता है कुछ ऐसा होगा कि गिर सकती है हुकूमत? क्योंकि गवर्नर कह रहे हैं कि जी KPK में अदम एतमाद हम पेश कर देंगे। देखें, अगर तो हम उनकी देते हैं ना वर्बल स्टेटमेंट के ऊपर, वो पॉलिटिशियन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। हम तो एस्ट्रोलॉजी को रीड करके डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात ये है कि प्रॉब्लम तो है उस साइड पे। रीज़न उसकी ये है कि गवर्नमेंट्स ने जो ओथ टेकिंग की एक्टिविटी की ना, वो टाइम को बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं था। ये आपके साथ बात हम करते हुए आ रहे हैं। देखिए, ठीक कुछ है, लोग कहते हैं ना कि जी बात सही नहीं है, आपकी पेशीन कोई सही नहीं हुई है, ये तो हम तो पहले ही कह देते हैं कि ये तो अल्लाह ताला जो मुंह से कहलवा दे सही तो वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है, ना कहलवाना चाहे तो वो भी उसकी मर्ज़ी है। बात ये है कि वो टाइम ठीक नहीं था। मैंने ये अर्ज़ किया हुआ बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये चीज़ है कि हुकूमतों के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि कमर दर अकरब का जो टाइम, उसके प्री पोस्ट इफ़ेक्ट्स, उसका ड्यूरेशन वो काउंट करता है। तो ये वैसे ही ओवरऑल आपको मैं अब क्या कहूँ कि सिस्टम ही चेंज होने जा रहा है, तो उसमें किसी का नाम हम क्या लें। अच्छा सर, करंट सिचुएशन देखें इमरान खान साहब के जायचे की, तो वो इस टाइम पे क्या है? किस लिहाज से ये आपने जायचा तगड़ा सामने जायचा खोला है। इमरान खान साहब का, इस लिहाज से कि जो अपना उन्होंने मतलब आप कह लें आइडिया या आइडियोलॉजी जिस मतलब कन्वे करनी थी अमंग द मैसेस, अमंग हिज फॉलोअर्स, ही हैज डन दैट। तो ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो हैं ही हैज़ एनी सॉर्ट ऑफ ग्रीड और विश और इंटेंशन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन। अभी तो वो
अपने जो सेहत वाले मामला हैं उनसे निपट रहे हैं, मगर ये है कि वो इस वक्त आते हैं, 15-20 दिन हैं, एक थोड़ा सा मुश्किल का वक्त है, उसको सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर वो अपनी पार्टी को रिफॉर्म करते जान हैं। को खतरा है। सेहत जब खराब होता है तो होता है, जान का मसला होता है ना। तो और दूसरा ये है कि इनका जो है ना एनिमीज वाला घर इमरान खान साहब का, वो है पाइसेस, छठा घर जो है उसमें राहु बैठा हुआ है, मैलेफिक प्लैनेट है। ठीक है। मगर इसका जो है ना रूलिंग लॉर्ड पाइसेस का वो है जुपिटर, वो है। बैठा हुआ है इस वक्त 10th हाउस के अंदर, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है और अपने बादशाहत के घर के अंदर बैठा हुआ है, यानी एग्जॉल्टेशन का घर जो कैंसर है उसके अंदर बैठा हुआ। तो इस वजह से बहुत सारा गुमान ये किया जा सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सेफ्टी के साथ आ सकते हैं। बाकी देखें, ज़िंदगी मौत का हिसाब वो नहीं बताया जा सकता, वो अल्लाह के पास है। खान साहब की ये जो टाइम है अगस्त का कॉल देने का, ये ठीक है? 5 अगस्त का जो चार्ट है ना, उसको अगर हम रीड करते हैं तो उस हिसाब से तो नहीं कोई मोमेंटम बनता। ये मिड ऑफ अगस्त के बाद जाके कहीं जो है ना ठीक ये है। तहरीक शक्ल पकड़ती हुई नजर आ सकती है। मगर अभी पीटीआई की आदत कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है इस एहतजाज में। वो रीज़न उसका ये है ना कि बहुत सारे लोग, मेरे पास सबका जायचा भी नहीं, इमरान खान के चार्ट को देख के मैं बता सकता हूँ, जो 5वां घर है ना इमरान खान साहब का बाय बर्थ, उसके अंदर बैठा हुआ राहु, ये बैतुल अकरबा, दोस्तों का घर, मौज मस्ती का जो घर है, ये होता है किसी भी जायचे में। तो दोस्तों के हवाले से अगर हम देखते हैं या साथियों के हवाले से देखते हैं तो ये जायचा पढ़ लीजिए, ठीक है। ये दिया हुआ है हमने। बिल्कुल। ये इसमें राहु का मतलब ये है कि कोई बहुत अच्छा जो है ना साथ इमरान खान साहब को दोस्तों का नहीं मिला, इस वजह से वो चीज़ जो है वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सकी, जिसके बारे में पूछते हैं ना आप लोग कि जी वो कब आज़ाद होंगे या क्या होगा। भाई हमारा जहाँ तक था इल्म हमने बताया, बाकी ये है कि दोस्त साथी जो हैं वो सारी दुनिया को पता है कि क्या मामला था उनके। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो बाहर आ जाए। और पीटीआई का जायचा इस टाइम पे कैसा है कि पीटीआई मुश्किल में है या पीटीआई इस एहतजाज के बाद मजीद मुश्किल में आ सकती है? पीटीआई एक दफ़ा बिल्कुल, और ये जो चीज़ हो रही है ना मेक एंड ब्रेक का जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये इससे गुजरना है पीटीआई ने। ठीक है। पीटीआई ने अभी मजीद टूटना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। पीटीआई अभी मजीद टूट फूट का शिकार होगी। ठीक है, एक दफ़ा बिल्कुल रगड़ा लग जाएगा इसको। ठीक है। ठीक है, रगड़ा से मुराद ये है कि जायचे के जो प्लैनेट्स हैं ना वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो जो रिफॉर्मेशन की मैं बात करता हूँ ना, बिल्कुल, वो फिर वहां से स्टार्ट होगा, जिस वक्त एक दफा बिल्कुल रड़ा मैदान हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बहुत हाल फिरने के हाँ बाद हो जी, जाता तो है। वो फिर चीज जो है वो ठीक हो जाएगी दोबारा। ठीक है। अब पार्टी खत्म नहीं होती ना, बेसिकली वो किसी ना किसी शेप में, ठीक है, ऑर्गेनिक उनकी या ग्रोथ उनकी होती रहती है, कभी इधर से कभी ऐसे, ये होता रहता है। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब का जायचा डिस्कस हुआ और पीटीआई का जायचा भी डिस्कस हुआ और पाकिस्तान का जायचा भी डिस्कस हुआ। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं अपना तो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।